नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास, जिसे खाली करने के लिए पहले ही कहा गया था। जब नीतीश कुमार की सरकार थी तभी एक चिट्ठी जारी हुआ था और कहा गया था कि 10 सर्कुलर रोड को राबड़ी देवी को खाली करना पड़ेगा और उन्हें एक नया बंगला दिया गया था। मगर फिर महीने बीत गए मगर राबड़ी आवास खाली नहीं हुआ। मगर आज 29 मई के दिन एक नई चिट्ठी भवन निर्माण से जारी की गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है राबड़ी आवास को तत्काल खाली करे राबड़ी देवी। और एक नए मंत्री बिहार सरकार में जो हैं उन्हें यह आवास आवंटित भी कर दिया गया है। वो कौन है, क्यों और कब तक ये घर खाली करना पड़ेगा राबड़ी देवी को, सब जानेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, आज जो चिट्ठी जारी हुई, सबसे पहले तो आप वो हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए उसमें क्या लिखा है। देखिए अभिषेक जी, चिट्ठी हम दिखाने से पहले लाइव सिटीज के व्यूअर्स को यह बताना चाहेंगे कि यह जो राबड़ी आवास है यह लगातार भवन निर्माण विभाग की ओर से खाली करने का आग्रह विनती सब कुछ किया जा रहा है। और यह चिट्ठी, यह पत्र जो ताजा पत्र है, आज का पत्र है, 29/5/2026 का पत्र है। इससे पहले आपको 25 नवंबर 2025 को भी इसी तरह का पत्र आपको भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, भू संपदा पदाधिकारी की ओर से निर्गत किया गया था, लेकिन वह ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखिए हम ठंडे बस्ते में कैसे गया, क्या गया, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ताजा पत्र जो है यही पत्र इशू हुआ है भवन निर्माण विभाग के भू संपदा पदाधिकारी की ओर से। श्रीमती राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में। तो ये देखिए यह जो पत्र है। अब आपका सवाल है कि यह कैसे क्या हुआ। जो 25 नवंबर 2025 की बात हम कर रहे हैं, 25 नवंबर माने 25/11/2025 की जब हम बात करें, उस समय भी इसी तरीके का जो पत्र भू संपदा पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग की ओर से लिखा गया था। उसमें कहा गया था कि पटना केंद्रीय पूल आवास संख्या जो 10 सर्कुलर रोड है, जो राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, उसमें लालू यादव भी रहते हैं, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, सब लोग रहते थे उसमें और पूरा परिवार उसमें रहता था। तो कई सारी बातें थी और खाली करने की बात हुई। फिर उस समय नीतीश कुमार थे, तो यह कहा गया कि नीतीश कुमार से कहीं बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध है, एक पारिवारिक है। तो उस समय फिर यह ठंडे बस्ती में चला गया। बात तो आई गई, बात हो गई। फिर देखिए कालखंड और समय बदला। अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहने को तो डबल इंजन है, 5 पांडव की सरकार है, सब कुछ है, लेकिन कोई न कहीं चेहरा है और काम करते हुए मुख्यमंत्री के पद संभालते हुए सम्राट चौधरी। तो फिर से जो है सो यू टर्न लिया है और यू टर्न इस तरीके से 25 नवंबर 2025 का पत्र फिर से ताजा हो गया है। फिर से पत्र जो है सो भू संपदा पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव होते हैं भवन निर्माण विभाग में, उन्होंने पत्र लिखा है। आप्त सचिव माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी को तत्काल इस आवास को 10 सर्कुलर रोड वाले जो आवास है नेता प्रतिपक्ष का, उसको खाली किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके नाम से कर्णांकित जो ईयर मार्क जिसको हम लोग कहते हैं, वह जो है सो 39 हार्डिंग रोड का आवासीय मकान जो है सो सरकारी नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी के नाम से एलोकेट कर दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है, आवंटन कर दिया गया है, कर्णांकित कर दिया गया है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है। अब कर्णांकित पर थोड़ा सा लोग 10 तरह का सवाल खड़ा करेंगे। देखिए राज्यपाल के लिए कर्णांकित है, आप जान रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए, विधान परिषद के सभापति के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए, जो 2 उप मुख्यमंत्री, सबके लिए, और मंत्रियों के लिए भी कर्णांकित ईयरमार्क मकान है। अब विधायकों के लिए भी कर्णांकित मकान है। यह भी एक इस बार से शुरू हुआ है। तो ऐसे में इतनी बात मान के चलिए कि जब आपके लिए 39 हार्डिंग रोड कर्णांकित कर दिया गया है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी के आवास में, तो अब उसमें उनको जाना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे अगर फ्लैशबैक में चलिए तो आप याद करिए कि 25/11/2025 का जब हम लोग बात जिक्र करते हैं तो उस समय किस तरीके से लेटर आने के बाद में कुछ कुछ जो है सो हलचल बढ़ा था। सर रातों रात गमले जा रहे थे, ये भी होने लगा था कि धीरे धीरे राबड़ी आवास खाली हो रहा है,
क्योंकि उस समय ये तो माहौल हो गया था कि राबड़ी आवास को अब तत्काल रूप से खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल। मगर फिर लगता है नीतीश कुमार ने कुछ सियासी दांवपेच खेले और उसके बाद इस लेटर को रोक दिया गया, या कह दीजिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिल्कुल। और राबड़ी आवास में फिर से राबड़ी परिवार खुशी से रह रहा था। बिल्कुल। देखिए, अब 10 सर्कुलर रोड जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और बिहार की पॉलिटिकल गलियारे में यह बड़ी चर्चा है। ये एक तरीके से अगर हम लोग कहें तो आप याद करिए, जिस समय यह 25/11/25 का हम जिक्र कर रहे हैं, 25 नवंबर 2025 का, तो याद करिए कि मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष राजद के हैं, वो उन्होंने क्या कहा था कि हम मकान खाली नहीं करेंगे, नहीं खाली करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। तो ये देखिए उस समय का टोन और ट्यून राजद का क्या था। तो निश्चित रूप से अब सम्राट चौधरी की के नेतृत्व में सरकार है, तो अब आप खाली नहीं करिएगा तो वह फिर कुछ दूसरा कुछ होगा, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, शुभ संकेत नहीं होगा। क्योंकि अब जब ईयर मार्क्ड है, जब आपके मकान को कर्णांकित कर दिया गया है, 39 हार्डिंग रोड कर दिया गया है विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के नाम से, तो वो वहां उनको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाइएगा तो ऐसे उनका कई ठिकाना है पटना में, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ठिकाना है। सर, जब हम पहले की बात कर रहे हैं कि 25/11 को जो चिट्ठी जारी हुई थी, उसमें राबड़ी आवास के अलावा और भी, जैसे तेज प्रताप यादव का बंगला हो गया, या फिर जो पूर्व मंत्री हो गए, या ऐसे जो मंत्री या जो विधायक हार गए, उनको अपना बंगला खाली करने को कहा गया। बिल्कुल। मगर सबके साथ ये भी हो गया था कि अब इस बंगले में ये रहेंगे, इस बंगले में ये रहेंगे। बिल्कुल। तब राबड़ी आवास पर किसी को ये आवास आवंटित नहीं किया गया था। मगर अब नंद किशोर राम जो बिहार में मंत्री हैं, उनको यह आवास आवंटित कर दिया गया है। और इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, तत्काल रूप से खाली करिए। बिल्कुल। अब क्या होगा सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप ठीक सवाल खड़ा किए हैं, मौजूद सवाल है आपका, कि उस समय यह मकान जो है सो 10 सर्कुलर रोड जिसमें राबड़ी देवी का आवास है, वह किसी को अलॉटमेंट नहीं किया गया था, आवंटन नहीं किया गया था। तो अब तो जो नया और ताजा जो पत्र है, जो 29 अभी हम लोग दिखाया लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, उसमें नंद किशोर राम जो मंत्री हैं डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के, उनके नाम से यह मकान को आवंटन कर दिया गया है, और राबड़ी देवी का 39 हार्डिंग रोड का। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में देखिए, यह एक पॉलिटिकल भी एक दिखाई पड़ेगा कि क्या, जैसे दलित हैं, ये राम तो दलित हो गए। जी सर, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि मंगनी लाल मंडल कह रहे थे हम रोड पे उतरेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब आप रोड पे उतरिए तो क्या कहिए कि इतना बड़ा जो घर है, बिल्कुल, नंद किशोर राम को मिल गया, इसके लिए दिक्कत है कि इधर से तो यही जवाब आएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब फिर जातीय रंग दिया जाएगा इसको। हाँ, मैंने वही अब कहा जाएगा कि अगर यदि किसी दलित को देखिए हम मकान अलॉट कर रहे हैं, सरकार अलॉट कर रही है, भवन निर्माण विभाग इसको अलॉट कर रहा है, तो अब ऐसे में इस मकान को खाली नहीं किया जा रहा है, तो फिर जो है सो रंग बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जब रंग बदलेगा तो राजनीति का समीकरण भी बदलेगा, और कई सारे मसले मिसाइल उठेंगे आपको पब्लिक डोमेन में, इधर से उधर से। तो आपको इतनी बात समझना पड़ेगा, जब कि आपको नंद किशोर राम को सरकार ने अलॉट किया है, भवन निर्माण विभाग ने अलॉट कर दिया है, तो अब केंद्रीय पूल की बात आ रही है, केंद्रीय पूल का यह आवास है, तो यह डिसाइड करता है भवन निर्माण विभाग। तो वो आपको निश्चित रूप से, जब नंद किशोर राम के लिए वह अलॉट है मंत्री के लिए, तो अब सिवाय छोड़ने के दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब ये मंत्री कहाँ जाएंगे। ये सवाल यह है कि आपको तो 39 हार्डिंग रोड दिया गया, तो ये मंत्री कहाँ जाएंगे। ठीक है, इस मकान से 10 सर्कुलर रोड से कई यादें जुड़ी हैं, ऐतिहासिक महत्व है। बिल्कुल। देखिए, दोनों बच्चे जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनके लिए भी आप देखिए, उनके लिए भी कर्णांकित मकान है पोलो रोड का, वो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उनकी हैसियत से। तो अब देखिए, ये लोग वहां पर बड़े छोटे से लेके बड़े हुए, जब से सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब से जब अणे मार्ग छोड़ा गया, तब से यह 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी और उनके पति, मतलब सर पिछले 25-26 साल से बिल्कुल लालू परिवार ने वही एक घर देखा है जहां पूरा परिवार एक साथ रहा है। बिल्कुल। देखिए, 21 साल तो हमको याद पड़ रहा है, 22 साल से वहां पर लोग रह रहा है, तो देखिए कई यादें वहां पर हैं लोगों से जुड़ी हुई। एक एक ईंट, पत्थर, पौधा, वृक्ष सब एक दूसरे को पहचानते हैं वहां पर, लंबे समय से रहे, दिल से जुड़ाव है उस मकान से। लेकिन सरकारी आवास तो आपको आज न कल तो खाली करना ही पड़ेगा, वह परमानेंट किसी का ठौर और ठिकाना पता नहीं होता है। आपने देखा भी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 20-22 वर्षों तक, जब से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव 10 सर्कुलर रोड में गए, तो नीतीश कुमार भी एक अणे मार्ग में रहा करते थे, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में वही मुख्यमंत्री थे, तो उतनी कालखंड तक वह भी वहां पर रहे। लेकिन जब
सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो वह भी मकान छोड़ करके चले आए अपने दूसरे जो उनका ठिकाना बना सरकारी आवास। तो ये कि नाम पता ठिकाना तो बदलते रहेगा, पद आपको कौन सा पद मिलता है कहां पर, तो परमानेंट आपका एड्रेस कभी नहीं होगा। इतनी बात मान के चलिए। तो अब इनके पास में कोई नहीं उपाय विकल्प नहीं है और तत्काल रूप से कहा गया है कि इसको खाली करने का अनुरोध किया गया है। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको, जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी देश में नहीं है जी, वो सिंगापुर, सबसे बड़ी बात तो यही है बिल्कुल कि राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों सिंगापुर गए हुए हैं, क्योंकि लालू यादव की किडनी का इलाज जो है उसको देखरेख के लिए उनको बुलाया गया है। फिर से मेडिकल चेकअप होगा, बिल्कुल, और आंख की भी समस्या है जी। तो सर, अब जब राबड़ी देवी खुद नहीं है, लालू यादव खुद नहीं है और ये लेटर आ गया है कि तत्काल रूप से खाली करिए, तो अब क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से ऐसे में सरकार भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगी, थोड़ा सा लचीला रुख अपनाएगी और वह समय दिया जाएगा। जब तक कि वो लोग लौट के नहीं आते हैं तब तक वो मकान में किस तरीके से कैसे जाएगा, कोई गमला उमला तो है नहीं, मान लीजिए वह तो चला जाएगा, जो उनका अपना है, जो सरकारी चीज है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन अपना चीज जो है वो चला जाएगा। लेकिन अंदर में जो चीज रखा है, बेड बिस्तरा कंबल ये वो, तो उसको ले जाने के लिए तो निश्चित रूप से उनको आना पड़ेगा, श्रीमती राबड़ी देवी को या लालू प्रसाद यादव को, तभी वहां से ट्रांसफर हो सकता है। देखिए, अब कहा जाएगा कि उनके पुत्र हैं, तेजस्वी हैं, तो तेजस्वी के रहते हुए वो नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी के नाम से दूसरा मकान अलॉट है पोलो रोड का, जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। तो ऐसे में निश्चित रूप से राबड़ी देवी की मौजूदगी में ही वह मकान 10 सर्कुलर रोड वैकेट होगा, खाली होगा। जो भी अगर आग्रह जो किया गया है तत्काल रिक्त, तो तत्काल तो अभी नहीं होगा, जब आने के बाद राबड़ी देवी वापस पटना नहीं आती है सिंगापुर से, तब तक अभी तक तो तत्काल वो रहेगा सर। मगर अब ये भी जानना होगा, राबड़ी आवास मतलब पावर सेंटर कहलाता था, बिल्कुल विपक्ष का पावर सेंटर, राजद का पावर सेंटर। तो अब ये जो नया पावर सेंटर होगा कहाँ होगा सर? 39 हार्डिंग रोड, तेजस्वी यादव का जो आवास जो पोलो रोड में है, या कोई और जैसे महुआ बाग का आवास हो गया, या फिर लालू यादव का दूसरा कोई घर? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब जो गतिविधियां हैं आरजेडी का, तो नेता प्रतिपक्ष के पोलो रोड जो सरकारी आवास में, वहां पर आप देखते हैं मीटिंग भी करते हैं तेजस्वी यादव, बैठक भी करते हैं, वह एक तो सेंटर वो होगा। लेकिन राबड़ी देवी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, पहली बिहार की मुख्यमंत्री महिला हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से अब 39 हार्डिंग रोड होता है, या फिर उनका जो अपना जो मलिया बाग या महुआ बाग का जो ठिकाना है वो है, वहां होगा। अब यही देखने वाली बात है कि कहां इन लोगों का आशियाना होता है, लेकिन सरकारी पता तो 39 हार्डिंग रोड ही होना है, क्योंकि वह राबड़ी देवी के नाम से एलोकेट है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, तो वो पता उनका तो होगा। अब उसमें रहे नहीं रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन यह जब पता सरकार ने बना दिया तो उसी पते पर आपका पोस्टल एड्रेस तो वही होगा। इतनी बात तो मान के चलिए सर। पिछली बार तो बड़े भाई छोटे भाई कहिए, नीतीश कुमार लालू यादव ने अगर फोन पे बातचीत कर ली हो या कुछ भी हो गया हो, जैसा कयास लगाया जा रहा था, उसके कारण नीतीश कुमार ने बीजेपी के मंत्रियों को या फिर जिन्होंने भी ये दबाव बनाया था कि भाई राबड़ी आवास खाली कर दीजिए, क्या आपको लगता है फिर ऐसा कुछ हो सकता है? क्या लालू यादव नीतीश कुमार को फोन करके ये बोल दे कि अब तो मुख्यमंत्री सम्राट है? बिल्कुल। तो अब नीतीश जी क्या बातचीत करने के बाद भी कुछ हो सकता है, या अब इस बार तो कंफर्म है कि अब खाली तो करना पड़ेगा? देखिए, जो सरकार का रुख दिखाई पड़ रहा है उससे तो लग रहा है कि अब खाली करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, अगर यदि हम बार बार एक बात कहते हैं कि 25 नवंबर 2025 का पत्र जिस तरीके से ठंडे बस्ती में चला गया, तो अब फिर से इस पत्र को जीवित करके लिखना और फिर ताजा पत्र आज के डेट में निकलना, तो यह कुछ न कुछ तो संकेत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब सरकार, और दूसरी बात कि सामने मंत्री का भी नाम आ गया कि नंदकिशोर राम को यह मकान अलॉट किया जाता है, आवंटन किया जाता है। तो अब इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधे तौर पर मकान को खाली करना पड़ेगा, और नहीं खाली करना पड़ेगा तो फिर वो पेच होगा। अब पेच होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में देखिए इस तरीके से अगर पेच होगा तो कहीं किरकिरी होगी, तो वह किरकिरी हम नहीं समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष या राबड़ी देवी इस तरीके से चाहेंगे कि किरकिरी हो। शुक्रिया सर। 10 सर्कुलर रोड को यानी कि राबड़ी आवास को अब राबड़ी देवी जैसे ही सिंगापुर से आएंगी उन्हें तुरंत खाली करना पड़ेगा। बिहार में आरजेडी का नया पावर सेंटर क्या होगा वो भी हम देखेंगे। आगे क्या क्या होगा इस घर को खाली करने के बीच, लाइव सिटी सब कुछ आपको दिखाएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद।